भाषा को संयम जमात से रखें आती। प्लीज। मेरा ऐसा ये तीनों लोग बोलना शुरू कर देंगे तो मैं फिर मुझे क्यों बुलाया आपने? अगर आपने मुझे मैं बोलने की के बात लिए नहीं कर रहा बुलाया नहीं है। है, मैं आपके अरे भाई साहब, एक मिनट, आप अभी चुप रहेंगे 2 मिनट के लिए? चुप रहेंगे 2 मिनट के लिए? इतनी सी कुव्वत है आप में? संयम बरत के बात करेंगे तो मजा आएगा। सुनिए अगर विनोद ये जी, संयम विनोद जी बरत के बात सुनिए, करेंगे तो अब बहुत मैं मजा आपको आएगा, पर आप अब मजा ऐसी आपको बातें कर रहे आएगा। हैं सर। सुनिए विनोद जी, अच्छा लगता है आपको? आप इतने सम्मानीय हैं, आप बात कीजिए अपनी प्लीज। अपनी बात को सम्मान से रखें सर। अभी आप आदरणीय मोहन भागवत जी के बारे में भी ऐसा बोल रहे थे, अभी आप बोल रहे हैं कि उलेमा जी अपने किसे बोल रहे हैं। मैं तो उलेमा हूं भी नहीं वैसे। चलिए जगदीप जी, शब्दों का जो चयन किया जाए वो उसमें थोड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। चलिए जगदीप जी बोलिए अब। विनोद जी, मैं फिर से अनुरोध कर दूं कि मुझे थोड़ा सा जो समय दीजिए वो अनइंटरप्टेड दीजिएगा। मैं फिर से बता दूं, पहली तो बात ये जो कहा गया है कि यहाँ गाली दी जा रही है, तो इनको मैं बता दूं, सच दिखाना गाली देना नहीं होता। मैंने इनको बताया कि जिन वैचारिक पुरोधाओं की आप बात कर रहे थे वो दलाली करते थे अंग्रेजों की, मुखबरी करते थे क्रांतिकारियों की, पेंशन लेते थे फिरंगियों से, और कुचलने के लिए इस देश के आजादी के आंदोलन को उनको सलाह परामर्श देते थे। मुस्लिम लीग के साथ सत्ता में तो वो थे ही। दूसरी बात यहां पर यह कही गई कि भाई साहब ये आरएसएस जो है ये बहुत बड़ा संगठन है, और मैंने मोहन भागवत के बारे में अपशब्द कह दिए। मैं फिर से कहता हूं, कोई भी व्यक्ति जो देश के संविधान पर उंगली उठाएगा उसके लिए एक ही सजा है, वो है बड़ा घर, वो है जेल। और मैं इनको बता दूं, FIR 198 अगर आपको भूल गई हो, नागपुर में जो दर्ज की थी आपने उन 3 युवाओं के खिलाफ जो आपके हेडक्वार्टर पर झंडा लगाने गए थे, और जब देश में एक तरह से विरोध शुरू हुआ तो फिर आपने झंडा लगाना शुरू किया इस देश का। दूसरी बात, आज मैं मौलाना साहब आपको ना बड़े आदर के साथ कुछ बताना चाहता हूं, और विनोद जी मैं चाहूंगा कि जरा ये भाई साहब गौर से सुन ले। पहली तो बात, इस मुल्क की मिट्टी में सबका लहू लगा है। दूसरी बात, यहां मैंने आज तक कभी ये ठीक नहीं समझा कि आप ये बताएं कि आप किस धर्म से हैं। हमारा ह्यूमन बीइंग होना, हमारा इंसान होना मुझे लगता है बहुत है। फिर भी अगर आपको कोई वहम हो तो मैं बता दूं कि मैं भी मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी पर अगर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके वजूद को अगर सवालों की जद में लाया है तो वो है कौन? सबसे पहले 1857 के विरोध में जब उलेमाओं ने शहादत दी, बहादुर शाह जफर द्वितीय, मौलवी अहमदुल्ला शाह और 34 अहम उलेमाओं की शहादत के बाद वो जो सिपाही म्यूटिनिटी चली, उसमें 5 लाख मुस्लिम इस देश की आजादी के लिए शहीद हुए। आपको बताता हूं इस मुल्क का किरदार क्या है। जब पहली सरकार निर्वासन में बनी तो जानते हैं उसके प्रेसिडेंट कौन थे? महेंद्र प्रताप सिंह, और प्रधानमंत्री थे मोहम्मद बरकतुल। ये देश, और ये थी हमारे देश की मिट्टी में बसी सेकुलर सोच। अब मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं आपको। मौलवी लियाकत अली को तो भूल गए होंगे आप। झांसी की रानी जब अंग्रेजों के साथ युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई घिर गई थी तो खुदा बख्श को भेजने वाला वो मौलवी लियाकत अली, जिसने बाद में महारानी का अंतिम संस्कार किया। फिर भी आपको समझ ना आए तो एक और उदाहरण देता हूं। विंग्स ऑफ फायर, ये किताब है डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद साहब की। वो लिखते हैं कि एक बार जब वो नासा गए तो वहां पर उन्होंने टीपू सुल्तान की फोटो देखी एक तोप के साथ। बड़े हैरान हुए कि भैया ये टीपू सुल्तान इस तोप के साथ क्या कर रहा है। तब नासा के लोगों ने बताया कि इस दुनिया में पहला रॉकेट का प्रोटोटाइप टीपू सुल्तान ने बनाया था, जिसे बाद में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया। आपको एक बारगी ये कहते लेश मात्र लज्जा नहीं आती? आप उस संगठन को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, कौन क्या है मैं पूछना चाहता हूं। अभी हाल $3,30,000 देने वाले ये लोग, जिनको इस देश का प्रधानमंत्री एनजीओ बताता है, जिनका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो समझते हैं कि खाकी निक्कर पहनकर करेंगे और इस देश को हिंदू राष्ट्र के नाम पर बांटेंगे और ये बताएंगे इस देश की अपनी भूमिका। अब मुझे लगता है कि आदित्य जी ये बार बार आपको आजादी के दलाल कहते हैं, पेंशन लेते हैं आप अंग्रेजों से, आप इसका जवाब दे दीजिए जी। देखिए, सबसे पहले इनको कहिए अपनी भाषा का नियंत्रण रखें।
ये जो निक्कर कह रहे हैं, यही देश की जनता ने आपको भगा दिया। गद्दारों के लिए यही भाषा है। देश के लुटेरे गद्दारों के लिए यही भाषा है। इसीलिए हाशिए पे वो गद्दार, तुम जैसे छोटे वो गद्दार जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, वो गद्दार देश हित में रहता है, जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाते थे, वो गद्दार जो क्रांतिकारियों की मुखबरी करते थे जी, वो गद्दार जिन्होंने इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में अपनी उंगली के नाखून तक नहीं कटाया। भाषा नियंत्रित इनको वो कहिए मत करें, बताएं हमें इनको राष्ट्रवाद कहिए क्या अपनी होता है। भाषा में रहे, मत अपनी बताएं। औकात में रहे। ये इतने बड़े नहीं हो गए, इसीलिए देश की जनता ने आपको लात मार दिया, इन राज्यों में सिमट के आ गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी मुखबरी, तुम्हारे आपके ऊपर सबसे दलाल बड़े प्रवक्ता नेता। देश का बंटाधार करने के क्यों बने बैठते हैं? इनका तो चरित्र देखिए, इनका चरित्र देखिए कि जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं, फिरोज खान फिरोज गांधी हो जाते हैं, और एंटोनियो माइनो सोनिया गांधी हो जाती है। शर्म करो। अरे पेंशन की बात करो ना, पेंशन की बात करो, क्रांतिकारियों की मुखबरी की बात करो, क्रांतिकारियों की मुखबरी की बात करो ना, दलाली की बात करो जो करते हैं, राजनीति में कदम जो आपकी रगों में है, ये जो आपने शुरू से की। आज डिबेट में बैठ के दलाली उंगली उठाते हैं। की थी। ऑर्गेनाइजर में किसने इस देश के राष्ट्रीय झंडे का विरोध किया था? कौन कहता है कि मनुस्मृति लागू होनी चाहिए? कौन कहता है दलितों के नितंब काट दिए जाने चाहिए? कौन कहता है कि अम्बेडकर अगर बौद्ध धर्म में जाएगा तो सूतक नहीं लग जाएगा? कौन करता है इस देश के महापुरुषों की टिप्पणी न बेइज्जती और करें, अपमान? आरएसएस पे इस तरह की टिप्पणी न करें, इसीलिए हाशिए पे आ गए हो। उन गद्दारों को बोलने का हक नहीं है जो अंग्रेजों की गोद में बैठे थे। उन गद्दारों उन दलालों को बोलने का हक नहीं है राष्ट्रवाद पर। सीधी बात बताओ, पेंशन क्यों लेते थे? मुखबरी क्यों करते थे? मुस्लिम लीग के साथ सरकार करने वाले पश्चिम बंगाल और सिंध में जिन्ना के साथ सरकार में क्यों थे तुम लोग? बताओ जरा, देश को पता लगे। क्यों आपने वो एफआईआर की उन 3 अंडा लगाने पहुंच गए थे आपके हेडक्वार्टर? अरे जवाब दो ना, गांधी परिवार को छोड़ दो, वो आपकी कुवत से बाहर की बात है। सवाल का जवाब दो ना भाई, क्या गिग्गी बद गई है? गिग्गी बद गई है, जवाब नहीं आ रहा। जाओगे तो तुम्हारे बेटी तुमसे मुंह छुपाएंगे कि शर्म करो, टीवी चैनल पे हिंदू धर्म पे लड़ नहीं सके, तुम क्या हिंदू बनोगे? अरे हिंदू धर्म की बात तुम लोग मत करो। हिम्मत तुम्हें बोलने की, एक पार्टी की चाटुकारिता करने में तुमने विलीन उस पार्टियों को तुमने हाशिए पे लाकर रख दिया। प्रकृते सुइते सचराचरम। मुझे मत सिखाओ हिंदू धर्म। हिंदू धर्म बांटने की बात नहीं करता, हिंदू धर्म गद्दारी की बात नहीं करता, हिंदू धर्म मुखबरी की बात नहीं करता, हिंदू धर्म दलाली की बात नहीं करता। तो तुम लोगों ने तुम्हारे बेचारी खुद ने की। मुझे मत बताओ, अपने जवाब मुझे मत बताओ। आरएसएस के पे अरे बलराज मधोक को पढ़ लो, मुझे छोड़ दो। बलराज मधोक को पढ़ लो, विपक्षी दल बता देगा तुम्हारे सबसे बड़े नेता की हत्या किसने करवाई थी, कौन जिम्मेदार थे? चलिए राजेश जी निकलता ये बांग्लादेश के हालात को लेकर के इंडिया ब्लॉक की कोई टिप्पणी नहीं आई है। बांग्लादेश में क्या कहा आपने? जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, इंडिया ब्लॉक की कोई टिप्पणी आई है उस पर? इंडिया ब्लॉक देखो, ये तो इनका काम है बिना किसी बात के झूठ सच बोलते रहना, और इनके पास ना तो कुछ लॉजिकल है और ना ही ये लॉजिकल करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं इनको एक मशवरा देना चाहता हूं कि भाई आप चाहे जितना मर्जी चीखो चिल्लाओ, लेकिन जिनकी हिमायत में आप चिल्ला रहे हो उनके पास भी आपको देने के लिए कुछ नहीं है कि आप सोचेंगे कि हम बड़ा बोल रहे हैं, कहीं कोई राहुल गांधी खुश हो जाएगा तो कुछ दे देगा। वो खुद जरा जब मौका मिलता है आने वाले लोग बताइए क्या चाहिए। ये देखो, ये वो लेटर है, ये लेटर देख लो, ये है तुम्हारे माता सावरकर का वो लेटर, ये देख दिखाई दे रहा है। आप फोन क्या दिखा रहे हैं? मैं कोई पेंशन की बात कर रहा हूँ, आपका फोन मैंने की बात कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं अरे भाई मैं पेंशन की बात और जहां मुखबरी की बात कर रहे हैं, सुनाइए, अब बताइए ये नहीं मुस्लिम लीग की मुखबरी बात करते थे कि नहीं, कर रहे हैं, दलाली करते थे कि नहीं?
मुस्लिम लीग के साथ सरकार में थे कि नहीं? बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे बता दो ना। बनाने का 1942 में साइन अटल किए। बिहारी वाजपेयी ने क्रांतिकारियों की मुखबरी की थी कि नहीं की थी? आप देश को बताइए। नहीं कि कश्मीर हिंदुओं को वहां से भगाया गया, आपको वो शर्म नहीं आती? साउथ इंडिया हिंदू हिंदू बंद कीजिए ये तमाशा। हिंदू मुस्लिम लीग के साथ सरकार भाव की बात करने वाला है। हिंदू मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र को मानने वाला है। हिंदू सबको साथ लेकर चलने वाला है। हिंदू तुम्हारी तरफ बांटने वाला नहीं है। मत बताओ हम लोगों को मेरी बात हिंदू सुनो, धर्म के बारे में। आपने ठेका नहीं ले रखा हिंदू धर्म का। कितने लोग विश्व हिंदू परिषद के वो हत्या में पकड़े गए, ये बताओ जरा देश को, ताकि मुस्लिमों का नाम लगाया जा सके। के चरित्र को, रामायण को मिथ्या बताने वाले ये लोग कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये। अरे छोड़ो ना बाकी बातें। पेंशन लेते थे? क्या क्या ये बातें कर रहे हैं? आपका वीर सावरकर पेंशन लेता था अंग्रेजों से कि नहीं, ये बताइए। ये कांग्रेस की जो है छोड़िए ना कांग्रेस को, हो गई है। आज बात हो रही है मोहन भागवत पर। तहत क्यों नहीं मोहन भागवत को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए? जो आदमी इस देश के संविधान पर उंगली उठाए, जो आदमी इस देश के वजूद पर उंगली उठाए, जो आदमी इस देश की सेकुलर सोच को कटघरे में खड़ा करे, क्या करना चाहिए उसके साथ? वो जो 3,30,000 डॉलर दिए ना अमेरिका में तुम लोगों ने, वो उसी कंपनी को दिया जो पाकिस्तान की लॉबिंग करती है। कुरैशी साहब, हमें मत बताओ। कुरैशी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुरैशी साहब के पास चलते हैं। मुझे राजेश जी आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, मैं कुरैशी साहब के पास चलूंगा। कुरैशी साहब, ये जो हाशिए पर पार्टी पहुंची है, एक नंबर की पार्टी हुआ करती थी लंबे समय से, क्या उसके पीछे जो तुष्टीकरण की नीति है क्या वो थी? कुरैशी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुरैशी साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक?